हेलो दोस्तों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ विच इज़ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। मुझसे बात करने वाले कई बच्चों ने कहा कि दीदी आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक कॉपी कैसे लिखनी है, आप उसके बारे में भी एक वीडियो डाल दीजिए। तो मैं आज हाजिर हूँ सेमेस्टर एग्ज़ाम में हाउ टू राइट कॉपी ये आपको बताने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की जो कॉपी होती है उसको लिखने के लिए पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होता है। एग्ज़ाम पैटर्न इट मीन्स एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये आपको पता होगा तो आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर लेंगे और आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत इजीली हेल्प मिलेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पर विच इज एग्जाम पैटर्न। आपको ध्यान देना होगा कि 3 तरीके से प्रश्न पूछते हैं। सारी यूनिवर्सिटी में लगभग 3 तरीके से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ये 10 होते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा, 10 क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहला पन्ना तो देखते नहीं है, अगला पन्ना पलट देते हैं और वो क्वेश्चन नंबर डालने में गलती कर देते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के। और दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 3 होते हैं 10 नंबर के। तीसरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो एक करना होता है, वो 15 नंबर का होता है। टोटल आपका 75 नंबर का क्वेश्चंस आता है। तो आते हैं हम अपने टाइम मैनेजमेंट में। आपको टाइम कैसे मैनेज करना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसी टाइम मैनेजमेंट में ही गलती कर देते हैं। किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है ये वो गलती कर जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है और आपको लिखना कितना है और उसका टाइम कैसे मैनेज करना है। तो आते हैं तो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है पर क्वेश्चन। आपको बस 5 मिनट देना है क्योंकि ये 50 से 60 शब्दों में लिखना ही होता है। तो आपको 3 से 4 लाइन लिखनी होती है। तो इसमें आपको बस 5 मिनट टाइम देना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें आपको 15 मिनट पर क्वेश्चन देना है क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और 3 आपको करना है। तो 15 मिनट में आपको किसी भी तरीके से 200 शब्दों में अपना आंसर पूरा करना है। तो आपको 15 मिनट ही इस क्वेश्चन को देना है। और लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है उसको आप 25 मिनट दे सकते हैं क्योंकि इसमें 4 से 5 पन्ने लिखने पड़ते हैं। आपको 500 शब्दों में ये क्वेश्चन करना होता है, तो इसलिए आप 25 मिनट इसे दे सकते हैं। और आपको ये बात बहुत ध्यान देनी होगी, जो सेक्शन आपको आता रहेगा, चाहे वह सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी हो, अगर आप उस सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पूरा करना होगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे को टच करना है। अगर आप क्वेश्चन टच कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ आंसर आता ही होगा। अगर नहीं आता तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ लिख देंगे तो आप बच जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग में गलती करते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो एकदम किनारे जाके सेक्शन ए डाल देते हैं। आप जो सेक्शन कर रहे हैं उसको यहाँ किनारे नहीं डालना है। आपको यहाँ किनारे आपको सेक्शन ए नहीं डालना है, बल्कि आपको बीच में डालना है सेक्शन ए। आपको बीच में सेक्शन ए डालना है। उसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं उसको डालना है। आप इंग्लिश में आंसर नंबर डाल सकते हैं और हिंदी में प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, बीच में डालेंगे। अब उसके बाद जब जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है उसमें फर्स्ट सेकंड करके आता है, तो आपको ऐसे लिखना है। तब आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है तो वहाँ लाइन खींचते हैं, जो यहाँ किनारे उत्तर डाल देते हैं। यहाँ पर आपको ये ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने प्रश्नोत्तर नंबर डाल दिया है और सेक्शन डाल दिया है तो यहाँ उत्तर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे यहीं से उत्तर लिखना शुरुआत कर देंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप एक लाइन तो पहले से ही कॉपी में खींची रहती है, आप इधर भी थोड़ा सा लाइन खींच दें ताकि इससे आपको लिखने में आसानी होगी। और साफ साफ आपको लिखना है, दूर दूर लिखना है। मैं अभी आपको लिखकर दिखा रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है। देखिए दोस्तों, आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, दूर दूर करके लिखेंगे तो आपका पेज भी भर जाएगा और ऐसे करके लिखेंगे तो सुंदर भी लगेगा और साफ भी लगेगा। अगर क्वेश्चन आता है और आपको हेडिंग डाल के लिखना है तो कोने में हेडिंग मत डालिएगा, कॉर्नर पे आपको हेडिंग नहीं डालनी है। यहाँ पर बीच में ऊपर हेडिंग डालिएगा अच्छे से, तब नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। इससे एग्जामिनर का जो टोटली फोकस होगा वो आपकी हेडिंग पर होगा और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर केमिस्ट्री का एग्जाम है तो अच्छे से आप डायग्राम वगैरह बनाइएगा। जियोलॉजी का एग्जाम है तो अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। मैथ का एग्जाम है और आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आंसर लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको सॉल्यूशन अगर आपका आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो आपको वहाँ पर लास्ट में आंसर जरूर से जरूर लिख देना है। यह गलती अक्सर विद्यार्थी कर देते हैं और उनका नंबर कम आ जाता है। अगर आप आंसर लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर का जो अट्रैक्शन है वो टोटली आपके आंसर पर ही जाएगा। आपने किस मेथड से लगाया है सवाल, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, इस पर थोड़ा कम ही ध्यान जाएगा, बट आंसर आपने लाया है तो उस पर ध्यान अच्छे से जाता है। ऐसे ही आप हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मैपिंग करना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर आप इंडिया का मैप बना दे रहे हैं या कोई
कोई अच्छी विधि से कुछ चित्र वगैरह बना के आप डिनोट करते हैं कोई चीज़, तो अच्छे से एग्जामिनर का जो फोकस है वो उसी टॉपिक पर जाता है। आप क्या लिख रहे हैं वो भी मैटर करता है, बट साथ ही साथ अगर आप चित्र बना देते हैं, मैपिंग कर देते हैं, कोई अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं, तो उससे कॉपी देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको सफलता मिलेगी और जो है अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम करके आएंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दे रही हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उससे रिलेटेड आपको कुछ भी आ रहा है तो आपको लिख के ही आना है, और जो सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है उसे ही करना है पहले, और पूरा करके ही छोड़ना है। ये नहीं कि पहले आप सेक्शन ए कर लिए 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन करने के लिए सेक्शन बी में चले गए, फिर सी में करेंगे। ऐसे में एग्जामिनर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो जानबूझकर आपका नंबर काट देगा। तो इस गलती को आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जिस सेक्शन की शुरुआत पहले की है तो उसको पहले पूरा कर लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन आपको टच करने हैं, अच्छे से साफ सुथरा आपको लिखना है। हल्के हाथ से लिखिएगा आप लोग, ऐसे में लिखेंगे अगर आप हल्के हाथ से तो अच्छे से आप लिख पाएंगे और आपकी कॉपी भी सुंदर लगेगी। नहीं तो अगर आप दबा दबा के एकदम लिखेंगे तो जो पन्ने का जो पिछला पार्ट होता है उस पर निशान पड़ जाता है, तो इससे अच्छा नहीं लगता देखने में। आपको अपनी कॉपी साफ सुथरी रखनी है, जितना हो सके गलती करने से बचना है, और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।